नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा को लेकर 28 अगस्त को केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होगा। कांग्रेस करेगी पूरे देश में भाजपा का विरोध। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि केंद्र की लापरवाही चिंताजनक है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जान के बदले एग्जाम नहीं होने देंगे, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को लिखा पत्र और बड़ी बात कही। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जान के बदले एग्जाम नहीं हो सकता तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या होना चाहिए, एग्जाम या फिर नहीं। हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीट जेईई परीक्षा कराने को लेकर 28 अगस्त को केंद्र के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 28 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार से संबंधित दफ्तरों के बाहर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरना देंगे। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से 28 अगस्त को ही स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी हैशटैग से सोशल मीडिया में अभियान चलाया जाएगा। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के बीच इन परीक्षाओं का आयोजन कराने का फैसला तानाशाही पूर्ण है और इससे बच्चों की सेहत को खतरा पैदा होगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी आरोप लगाया कि इन परीक्षाओं के आयोजन से 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिद्दी मोदी सरकार उनकी शिकायतों को सुनने, उन पर विचार करने और सभी के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने से इनकार क्यों कर रही है। सुरजेवाला ने सवाल किया, क्या मोदी सरकार इस बात की गारंटी देगी कि परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र कोविड संक्रमण से ग्रस्त नहीं होगा? कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियां और प्रोटोकॉल रखे गए हैं? कौन देखेगा कि दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल महज कागजी औपचारिकता ना रहे? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा केंद्र की लापरवाही चिंताजनक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में महामारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड-19 वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। राहुल गांधी लंबे समय से न सिर्फ देश में फैली कोरोना महामारी को लेकर बल्कि अर्थव्यवस्था और भारत चीन सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर ट्वीट कर कभी सुझाव देते तो कभी सवाल उठाते नजर आते हैं। इससे पहले उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक ट्वीट कर कहा था, भारत कोरोना वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा। उन्होंने कहा, भारत सरकार को टीके के इस्तेमाल व इसके वितरण को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने कोरोना संकट में आयोजित होने जा रही जेईई और नीट की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को लेकर ट्वीट कर कहा, नीट और जेईई परीक्षा में बैठने वाले छात्र अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने छात्रों की समस्या से अवगत कराते हुए कहा, उनके मुद्दे हैं कोविड-19 संक्रमण, महामारी में परिवहन और आवास की कमी, असम बिहार में बाढ़ की तबाही। भारत सरकार को सब पक्षों की बात सुनकर एक सार्थक समाधान निकालना चाहिए। इससे पहले राहुल ने कोरोना संकट से जूझ रहे गरीबों को ट्वीट कर कहा, आरबीआई ने भी उस बात की पुष्टि कर दी जिसकी मैं महीनों से चेतावनी दे रहा हूं। जरूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं, गरीबों को पैसा दे, न कि उद्योगपतियों को टैक्स कटौती, खपत से अर्थव्यवस्था को फिर शुरू करे। उन्होंने आगे कहा, मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से न गरीबों की मदद होगी और न आर्थिक आपदा सुलझेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जान के बदले एग्जाम नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को लिखा पत्र, कही ये बात। जी हां दोस्तों, नीट और जेईई की परीक्षा आयोजन के समर्थन में जहां भाजपा की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे विरोध का मुद्दा बना लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को भाजपा के खिलाफ खुला पत्र लिखकर ऐलान कर दिया कि जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सुबह सबसे पहले सोशल मीडिया में टिप्पणी करते हुए कहा कि जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने परीक्षार्थियों और अभिभावकों के समर्थन में एक खुला पत्र जारी किया। पत्र में उन्होंने भारतीय
जनता पार्टी और केंद्र सरकार के जेईई व नीट परीक्षा आयोजन के फैसले का खुलकर विरोध किया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर भाजपा को लगता है कि परीक्षार्थियों और अभिभावकों की मांग को दरकिनार कर वह जानलेवा एग्जाम करवा रही है तो परीक्षा केंद्रों के बाहर वह अपने कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक तैनात करें। साथ ही विद्यार्थियों के आने जाने, खाने पीने और ठहरने का प्रबंध वैसे ही करें जैसे विधायकों की खरीद फरोख्त के समय करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से यह आशापद बात फैलाई जा रही है कि जब लोग घर से दूर कामों पर निकल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। इस पर सवाल खड़े करते हुए पत्र में लिखा कि स्वेच्छा से बाहर निकलना और बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाना, दोनों में अंतर है। अगर परीक्षा के दौरान किसी अभिभावक की या उनके साथ आए बुजुर्गों को संक्रमण हो गया तो उसकी कीमत क्या सरकार चुकाएगी। कोरोना की वजह से बस ट्रेन बाधित हैं तो बच्चे दूर दूर से कैसे आएंगे। सभी की सामर्थ्य निजी टैक्सी करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा समझ चुकी है कि बेरोजगारी से जूझ रहा युवा, कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था के भजन तेजा में से त्रस्त गरीब लोग आगामी चुनाव में भाजपा का साथ नहीं देंगे, इसलिए वह उत्पीड़न पर आमदा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ युवा क्रांति का जन्म हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश की लाइफलाइन रेलवे को बेच रही है मोदी सरकार, राज्यों के साथ कर रही धोखा, सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिन संपत्तियों को बनाने में दशकों लगे उन्हें मोदी सरकार एक झटके में बेच देना चाहती है। इस बारे में सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो अब देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे का भी निजीकरण करने जा रही है। सोनिया गांधी ने कहा है कि दशकों में बनाई गई देश की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां अब बेची जा रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपना विरोध व्यक्त भी किया है। 6 हवाई अड्डों को प्राइवेट किया जा रहा है जबकि देश की लाइफलाइन रेलवे का भी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। बताते चले कि लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम और मैंगलोर को निजी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने जीएसटी मुद्दे को लेकर भी सरकार को चेताया है। सोनिया ने कहा कि जीएसटी मुआवजा देना भी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार समय पर राज्यों को जीएसटी मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार के पास राज्यों का जीएसटी बकाया ज्यादा है जिससे कई राज्यों की हालत खराब हो गई है। वहीं सोनिया ने जीएसटी बकाया न देने को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है। राज्यों को जीएसटी बकाया न देना राज्यों और भारत के लोगों के साथ छल के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जीएसटी को सहयोगात्मक संघवाद के तौर पर लागू किया गया। सोनिया ने यह भी बताया कि जीएसटी राज्यों को 5 साल तक 14% की दर से मुआवजा देने का वादा किया गया था। गत 11 अगस्त को वित्त मामले की संसद की स्थायी समिति की बैठक में भारत सरकार के वित्त सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर बीजेपी का ध्यान विपक्षी दलों की सरकार गिराने पर, अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विपक्षी दलों की सरकार गिराने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा इस संकट के समय में भी भाजपा सरकार का ध्यान दूसरे राज्यों की सरकारें गिराने की तरफ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की गिरती कीमतों के बावजूद पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हमें ऐसे मुद्दों पर चलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सीएम गहलोत ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। कोरोना महामारी के चलते राज्यों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने सोनिया गांधी को इसे बड़ा मुद्दा बनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें मुख्यमंत्रियों के साथ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा हमें ऐसे मुद्दों पर चलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक हम मुद्दा नहीं बनाएंगे केंद्र ध्यान देने वाली नहीं है। स्थिति जितनी बताई जा रही है उससे कई ज्यादा बिगड़ चुकी है। अगर समय रहते कदम न उठाए गए तो आम जनता को पहले से ही महंगाई और कोरोना महामारी से जूझ रही है और पीछे चली जाएगी। उन्होंने कहा स्थिति विकट देखकर हमें चिंता हो रही है कि आने वाले वक्त में अगर भारत सरकार ने समय रहते हुए कदम नहीं उठाए तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सीएम गहलोत का कहना है कि देश में कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है जिसके चलते राज्य सरकारों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कुछ करती नजर नहीं आ रही है। राज्यों का राजस्व घटता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस समय केंद्र को आगे आकर राज्यों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे वाम दल, सीट बंटवारे को लेकर फैसला जल्द। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराने के लिए बिहार की सभी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इन दलों को साथ उतारने की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक संयुक्त शिष्टमंडल ने मिलकर बातचीत की। यह जानकारी वार्ता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने दी। बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य वामपंथी दल एवं लोकतांत्रिक पार्टियां मिलकर सभी 243 सीटों पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सभी दलों के बीच सम्मानजनक तरीके से सीटों के बंटवारे पर जल्द ही सहमति बना ली जाएगी। बैठक में यह भी सहमति बनी कि किसी भी परिस्थिति में व्यापक गठबंधन के बीच किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। सभी पक्ष आपसी समझदारी और व्यापक राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए में कई सीटों को लेकर फंसा पेच, जेडीयू बीजेपी दोनों ही ठोक रही दावा। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। फिलहाल तो कई सीटों पर बीजेपी जेडीयू के बीच मामला फंस गया है। पालीगंज और दीघा सीट, दोनों ही सीटों पर जेडीयू और बीजेपी दावा ठोक रहे हैं। दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि मैंने क्षेत्र की जनता की लगातार सेवा की है, सीट को लेकर कोई असमंजस नहीं है। वहीं दीघा सीट से जेडीयू के दावेदार और प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि दीघा विधानसभा भी बाकी 243 सीटों की तरह ही है। जब सीटों को लेकर बातचीत होगी तो एनडीए दीघा पर भी चर्चा करेगा। सामूहिक रूप से जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। साथ ही जेडीयू नेता मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि सीटों को लेकर एनडीए में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो 1-2 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब साथ मिलकर बैठेंगे तो सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिहार के दोनों गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दल के महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव के परिदृश्य बदलने के बाद सीट बंटवारे को लेकर किसी दल को घाटा उठाना पड़ेगा तो किसी को इसका लाभ भी मिल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया के साथ वर्चुअल मीटिंग में बोले हेमंत सोरेन, केंद्र की नीतियों के खिलाफ हो एकजुट। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि देश में विपक्ष इस समय कमजोर नजर आ रहा है। विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाई गई बैठक में हेमंत सोरेन ने यह बात कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अनेक नीतियों में विपक्ष की राज्य सरकारों के साथ भेदभाव स्पष्ट दिखता है, लेकिन विपक्ष फिलहाल देश में कमजोर दिख रहा है। हमें एकजुट होकर केंद्र की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर लाभ में चल रही देश की बड़ी कंपनियों जैसे गेल, भेल, एनटीपीसी आदि के निजीकरण की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रेलवे तक के निजीकरण का प्रयास चल रहा है। इसका विपक्ष को पुरजोर विरोध करना होगा। श्री सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार ने तमाम गलतियां कर रखी हैं और विपक्ष को दूसरे कारणों से उलझाए रखने का प्रयास किया जाता है। हमें इनके इस षड्यंत्र का जवाब देना होगा। देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, आखिर यह कौन सी आर्थिक नीति है कि जिस समय देश में कोई भी उद्योग काम नहीं कर रहा है, सब कुछ बंद है, उस समय भी शेयर बाजार का सेंसेक्स बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। देश की वास्तविक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठानी होगी। हेमंत सोरेन ने कहा, कांग्रेस केंद्र की इन नीतियों का विरोध करे, हम मजबूती से उसके साथ खड़े रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण मंजूरी के नियमों में प्रस्तावित बदलाव बहुत ही खतरनाक है। झारखंड जैसे खनिज और वन संपदा वाले राज्य के लिए तो यह बदलाव भयानक परिणाम वाले होंगे। केंद्र पर हमला बोलते हुए श्री सोरेन ने कहा, हमारे यहाँ के कोयले और लोहे की खदानों को यह बेचने में लगे हुए थे, लेकिन हमने सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर किसी तरह इसे रुकवाया है। उन्होंने देश में जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता का मुद्दा उठाया और कहा कि कोरोना काल में राज्यों को भारी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार प्रयासरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तय कीजिए, मोदी सरकार से डरिएगा या लड़िएगा। सोनिया के साथ बैठक में बोले उद्धव ठाकरे। ममता बोली, चलिए सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों को मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि छात्रों की समस्याओं और परीक्षाओं के मुद्दे से केंद्र सरकार लापरवाही से निपट रही है। बैठक में नीट और जेईई परीक्षा को टालने के अलावा जीएसटी पर राज्यों के क्षतिपूर्ति, पर्यावरण असर आकलन कानून के मसौदे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्यों को नीट और जेईई की परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि केंद्र से डरना है या लड़ना है। उद्धव ने आगे कहा कि केंद्र में भाजपा का चुनाव करने वाले लोगों ने ही हम सभी को चुना है, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं तो वह पाप है, अगर वे कुछ भी करते हैं तो यह पुण्य है। उन्होंने कहा कि जब उनका राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रहा है तभी भी स्कूलों को बंद रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने परीक्षा को टालने के लिए 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा था। कैप्टन सिंह ने कहा कि मैं ममता बनर्जी के विचार का समर्थन करता हूं कि हमें सामूहिक रूप से फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए। इस पर ममता बनर्जी ने कहा, हम पीएम से मिल सकते हैं, लेकिन अगर वह नहीं सुनते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्री, पंजाब से अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, राजस्थान के अशोक गहलोत और पुडुचेरी से वी नारायण सामी शामिल हुए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में विपक्ष इस समय कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। सोरेन ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार की अनेक नीतियों में विपक्ष की राज्य सरकारों के साथ भेदभाव स्पष्ट दिखता है, लेकिन विपक्ष फिलहाल देश में कमजोर दिख रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोन पर केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, आपने पूरा देश बंद कर दिया, अब राहत तो दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए कर्ज की किस्तों को स्थगित किए जाने के दौरान ब्याज पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लिया और निर्देश दिया कि वह 1 सप्ताह के भीतर इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। न्यायालय ने इस दौरान कहा कि आपने पूरा देश बंद कर दिया तो अब राहत तो दीजिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थी और वह आरबीआई के पीछे छिप रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। मेहता ने कहा, हम आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम पर रुख स्पष्ट करें और यह बताएं कि क्या मौजूदा ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लिया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई एग्जाम के मामले में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा छात्रों के खिलाफ है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, नीट जेईई एग्जाम के मामलों में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार छात्रों का हित नहीं चाहती, वो छात्रों के खिलाफ है। बता दें कि आज सोनिया गांधी के साथ बैठक में 7 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी जेईई और नीट एग्जाम पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि नीट और जेईई एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक है। पहला, उन्हें कोरोना संक्रमित होने का डर है। दूसरा, कोरोना काल में परिवहन सेवाओं की समस्या है। और तीसरा, असम और बिहार में बाढ़ की समस्या है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सभी की समस्याएं समझनी चाहिए और एक बेहतर उपाय लेकर सामने आना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर भी राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी। बता दें कि आरबीआई के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है। गरीब लोगों को महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत समय लग जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के इसी बात का हवाला देते हुए एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि जिस खतरे से मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उसे अब आरबीआई ने भी मान लिया है। उन्होंने कहा था कि जरूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं। गरीबों को पैसा दे, न कि उद्योगपतियों को टैक्स कटौती और खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करे। मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से न गरीबों की मदद होगी, न आर्थिक आपदा सुलझेगी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई परीक्षा के खिलाफ सोनिया की अगुवाई में गोलबंद हुए गैर बीजेपी शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, नीट और जेईई परीक्षा के बहाने विपक्षी एकता एक बार फिर से गोलबंदी होती दिख रही है। 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वे सितंबर में प्रस्तावित नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में वे नीट और जेईई परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, जबकि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को नीट और जेईई परीक्षा को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायण सामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। ये सभी राज्य कोरोना काल में नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। सोनिया के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि नीट और जेईई को लेकर पहले प्रधानमंत्री के पास जाया जाए या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि समय नहीं रह गया है, इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।